खंडवा जिले के आरुद ग्राम में। यहाँ प्याज की बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में खेती होती है, अरबी की बहुत ज़्यादा खेती होती है और गन्ने की। ये प्याज का गढ़ माना जाता है। तो इस जगह हम 12-13 दिन पहले जब विजिट में आए थे तो इस खेत में प्याज लग रही थी। शायद 2 हफ्ते हो गए होंगे। 2 हफ्ते में प्याज पूरी तरह से खड़ी हो गई है और देख सकते हैं आप प्याज की लंबाई चौड़ाई। ये देखिए इतनी हाइट ले ली है और प्याज की टोनियाँ भी लगभग लगा कुछ में क्लियर होनी बाकी है और कुछ में तो क्लियर भी हो गई है और एकदम सीधी है, पूरी तरह से स्वस्थ है। जब लगातार मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में भी प्याज को स्वस्थ रखना और अच्छा प्रोडक्शन लेना। पिछली बार प्याज में आपने 450 कट्टे, 1 एकड़ में 450 कट्टे इन्होंने निकाले थे, जबकि बीच में ओले भी पड़े थे और मौसम भी कई बार बदला था, तो थ्रिप्स भी पिछली बार रोगों का अटैक ज़्यादा था, उसके बाद भी 450 कट्टे का प्रोडक्शन। तो ये लगातार अच्छी खेती करते हैं और खूब सारा इनकम कमाते हैं खेती से। तो आज हम दीपक पटेल जी के खेत पे हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ये प्याज और अरबी को इतनी अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करते हैं कि कास्ट भी इनकी कम लगती है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। दीपक पटेल जी, आपने इस पर शुरुआत में क्या डाला था बेसल डोज में? इसमें बेसल डोज में मैंने जो है ऑर्गेनिक का किट डाला है। उसमें 6 प्रकार के तत्व थे, जैसे मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट और सिलिकॉन, नीम केक, पोटेशियम हुमेट और मिक्स मिक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ में मैंने डीएपी ली थी और इसमें फास्फेट था नाम मात्र मैंने डाला है। इसमें 2 बोरी सिर्फ डाला है, बस 2 बोरी फास्फेट डाला है ना। डीएपी ली थी, बस डीएपी ली थी। ये चीज़ें इस पे डाली थी। उसके बाद आप इस पे स्प्रे का प्रबंधन कैसे करते हैं? कितने दिन के आसपास स्प्रे करते हैं? स्प्रे अभी तो हमने स्प्रे किया नहीं है। अभी स्प्रे किया ही नहीं? किया नहीं, मतलब बिना स्प्रे की बिना स्प्रे के शानदार चल रही है। तो इस पे मतलब कैसे आपको पता चला? आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले तो आपको कैसे पता चला? मिट्टी परीक्षण वगैरह कराते हैं आप इस पे? नहीं करवाया, अभी नहीं करवाया। अभी इस बार मिट्टी परीक्षण कराना है? कराना है इस बार मिट्टी परीक्षण कराना है। जैसे 2 साल हो जाता है, हर दूसरे साल 2 साल के बाद ये मिट्टी परीक्षण कराते हैं, मिट्टी की सॉइल की हेल्थ समझते हैं कि कैसे मिट्टी में क्या तत्व की कमी है। और देखिए आज भी उनके पास पूरा गणित है, कितने केजी क्या डाला है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या मात्रा रखनी है। और जिंक नहीं डाला है ना, जिंक नहीं डाला। सल्फ़र शुरुआत में पिछले बार डाल दिया था, सोयाबीन था इस पर, तो सल्फ़र के बाद सल्फ़र भी नहीं डाला अभी उन्होंने और जिंक भी नहीं डाला, दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि दोनों की इस खेत में अधिकता थी। तो दोनों के पैसे बच गए। 450 रुपये का जिंक का पैसा बच गया, 300 रुपये का सल्फ़र का पैसा बच गया, 750। अगली बार से इसमें जैसे अगली बार प्याज इतनी खड़ी नहीं हुई थी। अच्छा, अगली बार इतनी खड़ी भी नहीं हुई थी ना, क्योंकि कलर भी नहीं था ऐसा, मतलब इतना तेज कलर नहीं था, इतना तेज कलर भी नहीं आया था और ऐसी खड़ी भी नहीं थी। देखिए पैसे भी कम लगाए, चीज़ें गिन के डाली। किट कितने की किट पड़ी थी? वो पड़ी थी 1300 रुपये की किट डाल दी, जबकि अगर वो पुलिस किट लेते तो 2200 के आसपास पड़ती। तो 900 रुपये, उस 900 रुपये को बचाया। और जो मिट्टी परीक्षण का खर्चा है तो एक ही चीज़ से निकल गया। 999 का मिट्टी परीक्षण होता है तो उससे तो एक ही चीज़ से बचत हो गई, प्लस जब किट लिया तो उस पर डिस्काउंट भी मिल गया क्योंकि वो मिट्टी परीक्षण के कस्टमर थे। तो ऐसी चतुराई भरी खेती और ऐसा वेल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को कि लागत। अभी 8 दिन में स्प्रे मारूंगा, अभी 8 दिन स्प्रे लगेगा नहीं, है ना? नहीं लगेगा। किसान की आय डबल होगी ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से, क्योंकि अभी अगर 400 कट्टे पैदा हो रहे हैं तो खूब खींच के 450 कर लोगे, 500 तक चले जाओगे। लेकिन आय जब भी डबल होगी जब आप अपनी आमदनी से ज़्यादा अपनी लागत पे कंट्रोल करोगे। लागत कम लगेगी तो बचत ज़्यादा रहेगी। और लागत कम खर्चा करने का मतलब यही है कि जब आप अपने खेत के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, तभी आप अपनी लागत को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, पटेल जी को आज समय कम था, मेरे अनुरोध पर वो यहाँ थोड़ी देर तक लिए रुके। अगली बार हम इनके खेत पे आएंगे तब प्याज की अलग स्टेज देखेंगे और अरबी के खेत में भी आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो प्याज से रिलेटेड या पटेल जी से कोई खेती के और गुण सीखना चाहते हैं आप, तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, हम आप तक वो जानकारी लेकर आएंगे।